अपनी वर्जिनिटी खोने के लिए बेताब थी 5,000 करोड़ के एम्पायर की मालकिन। हवस का भूत उस पर इस कदर सवार था कि एक टैक्सी ड्राइवर के साथ उसकी कार की बैक सीट में ही वो सब कुछ कर बैठी। लेकिन जोश में होश गंवाने का नतीजा उसे कुछ हफ्तों बाद मिला, जब उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लड़की ने टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कहीं ना मिला। 6 साल बाद लड़की ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। लड़का अब एक गैराज में कार मैकेनिक की नौकरी करता था। लग्जरी कार्स का काफिला लेकर लड़की वहाँ जा पहुंची और उसके साथ थी उसकी 6 साल की बेटी। कमीने, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ मजे करोगे, अय्याशी करोगे और गायब हो जाओगे? मिस्टर, तुम मुझे नहीं जानते। मैं पिछले 6 सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। डैडी, मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंसते थे कि मेरे पास डैडी नहीं है। क्या आप हमें फिर से छोड़ के चले जाओगे? क्या सच में मेरी बेटी है? ये रही डीएनए रिपोर्ट, अच्छे से चेक कर लो, तुम ही इसके फादर हो। Congratulations, ये तुम्हारी ही बेटी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ढूंढा? इतने साल बाद क्यों आई हो? क्या कहा तुमने कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं ढूंढा? एक मिनट, क्या तुम्हें याद भी है कि पिछले 6 सालों में तुम कहाँ थे? कभी टैक्सी ड्राइवर, कभी कुक, कभी लेबर, और अब एक मैकेनिक। कहाँ ढूंढती मैं तुम्हें? कैसे ढूंढती? ओह गॉड, तो ये है वो लड़की जो पिछले 6 सालों से मेरे पीछे पड़ी थी और मुझे लग रहा था कि दुबई के गैंगस्टर्स हैं। अरे फिर भी कम से कम एक बार तो मिलती। What? इधर उधर मुंह मारते मारते दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कैसे और कहाँ ढूंढती मैं तुम्हें? जब भी मुझे लगता कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, तुम भाग जाती। अरे बाप रे, ये तो बहुत गुस्से वाली है। देखो, पिछले 6 सालों में जो भी हुआ, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। लेकिन अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो मुझसे शादी करो। क्या कहा तुमने? यही कि अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मुझसे शादी करो। यस डैडी, प्लीज इस बार मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपको बहुत मिस करती थी। हे भगवान। मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम कहाँ फंस गया मैं? क्या कहा तुमने? कहाँ फंस गया मैं? मिस्टर, फंसना तो अभी बाकी है। चलो, हमें शादी के पेपर साइन करना है। चलो। अरे पर यार, इस शो ने तो सारे रिकॉर्ड। ये अब मेरे पास भी डैडी है। और मेरे पास बेटी है। You're the best daughter in the world. And you are the best daddy in the world. I love you. थैंक गॉड, अब वामिका की देखभाल के लिए करण है। अब मैं अपनी कंपनी पर फोकस कर सकती हूँ। हेलो मीरा मैम, आपके डैड आपसे अभी के अभी मिलना चाहते हैं। मैं अभी आती हूँ। सुनो, मुझे एक अर्जेंट काम से जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लेकिन याद रहे, अगर इस बार तुमने भागने की कोशिश की ना, तो अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं। मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम जाओगे, समझे? डैडी, आप अपने इसमें नंबर सेव कर दो, फिर जब भी मुझे आपकी याद आएगी मैं आपको कॉल कर लूंगी। Of course बेटा, come. I love you, Daddy. चलो स्वीटी, लेट्स गो। Bye. Bye.
सॉरी बॉस, इस बार हम लोग आपको अलर्ट नहीं कर पाए। पता नहीं उन लोगों ने आपको उस गैराज से कैसे ढूंढ लिया। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। पेट की चर्बी कैसे गायब करें? मुझे मीरा सक्सेना की जासूसी करवानी है। मीरा सक्सेना? आपको एक लड़की की जासूसी करवानी है? आखिर क्या लगती है आपकी वो? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? मुझे ये जानना है कि मीरा की बेटी वमिका का बाप मैं हूं या कोई और। बॉस, आप तो कहते थे मुझे कभी शादी नहीं करनी है, फिर आपकी ये बेटी ये कैसे? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, जो काम दिया है वो करो। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। वमिका, अगर तुम सच में मेरी बेटी निकली ना, मेरा पति तो तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। मैम, सक्सेना सर बहुत गुस्से में है, संभल कर जाइएगा। चलो अमिका बेटा, अंदर चलो। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रही हो तुम? ऐसा लग रहा है कि कंपनी के सारे पैसों पर तुमने आग लगा दी। लेकिन पापा, इससे मेरा क्या लेना देना? कंपनी के चेयरमैन तो आप ही हो। तुम्हारा क्या लेना देना? मतलब सब कुछ तुम्हारे ही वजह से हुआ है। तुम ही ने इस नाजायज के वजह से मिस्टर कपूर के साथ अपनी एंगेजमेंट खूब खाते हो लेकिन तोड़ी और उन्होंने कंपनी से सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस ले ली। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से। टीना बस, जुबान संभाल के बात करो। मेरी बेटी कोई नाजायज नहीं है। डैड, देख रहे हो इसकी जुबान कैसी कैंची की तरह चल रही है। मीरा, जबान संभालने की जरूरत टीना को नहीं, तुम्हें है। अगर तुम बाहर जाके अपना मुंह काला ना करती और इस नाजायज औलाद को पैदा ना करती ना, तो हमें ये दिन देखना न पड़ता। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब तुम्हारा किया धरा है। आज भी अर्जुन कपूर तुमसे शादी करना चाहता है, बस इस गंदगी को तुम किसी अनाथालय में छोड़ो। पापा, आप क्या कह रहे हैं कि आपकी नातिन है? नातिन? ये शुद्ध शिलाजीत। गंदगी कभी भी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। नानो, मैं गंदगी नहीं हूँ, मेरे डैडी है, मैं उनसे मिलकर आई हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी है, लेकिन सिर्फ सपनों में। तुम्हें पता है सब लोग तुम्हारी मम्मी को क्या कहते हैं? धंधे वाली। इसका मतलब जानती हो कि तुम्हारे कई डैडी हैं, कौन से असली है किसी को नहीं पता। तो तुम सच में एक नाजायज हो, नाजायज। अगर और एक लफ्ज तुमने मेरी बेटी के खिलाफ बोला ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मॉम, डैड, देखा इससे कैसे बेशर्मी से बात कर रही है। मैं मुझे थप्पड़ मारा इसने। सिर्फ एक। अब तुमने हद पार कर दी है मीरा, तुझे टीना के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अभी के अभी अपनी बहन से माफी मांग। बहन? और ये मुझे तो याद नहीं कि मेरी माँ की और एक बेटी थी, तो फिर ये आई कहाँ से? अरे मेरी बेटी को नाजायज बोलती है, पर सच तो ये है कि ये खुद एक नाजायज है। देखा आपने? देखा इस कैरेक्टरलेस लड़की को? कैसे पर निकल आए हैं इसके। आपके सामने हमारे बारे में कुछ भी बोल रही है। अगर तुम दुबले एहसान फरामोश, ये मेरी ही परवरिश का नतीजा है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। न जाने किसकी रखेल बन के इस नाजायज को पैदा करके
अब मेरी छाती पे मूंग डल रही है। तुझे तो मैं प्लीज मम्मा को मत मारिए। क्या कहा तूने? नानू, मैंने कहा ना कि तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। क्या कर रहे? स्वामिका, स्वामिका बेटा, बेटा क्या हुआ? मैं सांस नहीं आ रही है। स्वामिका, स्वामिका सांस लो। स्वामिका। टीना, इस गंदगी को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। स्वामिका सांस लो, आराम से सांस लो। स्वामिका। मम्मा। टीना, तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रही हो तुम? माँ छोड़िए, मेरी बेटी को सांस नहीं आ रही है। अगर उसे इनहेलर नहीं मिला तो उसे कुछ हो जाएगा। छोड़िए मुझे। स्वामिका, स्वामिका। सांस नहीं ले पा रही तो मर क्यों नहीं जाती वो? कम से कम उस नाजायज से पीछा तो छूटेगा। दुनिया में स्वागत है मेरी बेटी। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारी डैडी। वामिका आज 1 महीने की हो गई है। इतनी क्यूट है मेरी लिटिल एंजल। मेरी लाडो 1 साल की हो गई। अब म्यूजिक से ज्यादा अच्छी वामिका की तोतली आवाज लगती है। मम्मा लव्स यू अगर आपका शरीर बहुत दुबला फॉरएवर। आज फिर प्ले स्कूल में वामिका को सब बिना बाप की बेटी कह रहे थे। आज के वक्त में सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल है। एक बच्ची को अकेले पालना सच में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब और नहीं। मैं हूं ना, अब मेरी बेटी को कोई बिना बाप की बच्ची नहीं कहेगा, क्योंकि मैं उसके साथ हूं, उसका बाप। मम्मा। हाय माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस, कैसी हो? पापा प्लीज मुझे और मम्मा को बचा लो प्लीज। वामिका, ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ हो तुम? नाखून सड़ गए। वामिका, हेलो हेलो, एक नंबर भेजा हूं, अभी के अभी ट्रेस करो। पर वर कुछ नहीं, मैंने कहा अभी के अभी ट्रेस करो, तो मतलब ट्रेस करो, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा प्लीज प्लीज मुझे वामिका के पास जाने दीजिए। पापा अगर मैंने उसे दवाई नहीं दी तो वो सच में मर जाएंगे। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर उसे इनहेलर नहीं मिला वो सांस नहीं ले पाएगी। पापा प्लीज प्लीज पापा। अभी तो तुम मुझसे इतना अकड़ के बात कर रही थी और अब गिड़गिड़ा रही हो। कमाल है। पापा पापा मैं आपके पैर पड़ती हूँ। पापा शुद्ध शिलाजीत, मुझे प्लीज वामिका के पास जाने दीजिए। पापा प्लीज। दूर हटो। मीरा, अगर तुम मेरे पैर पड़ो तो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। टीना टीना टीना, मैं तुम्हारे भी पैर पड़ती हूँ। टीना मुझे प्लीज मेरे बच्चे के पास जाने दो। मुझे उसके पास ले चलो टीना प्लीज। पहले जो तुमने मुझे थप्पड़ मारे थे तुमका हिसाब कर ले। टीना प्लीज वामिका को बाहर निकाल दो प्लीज। मीरा, जो तुमने मेरे और तुम्हारे पापा के रिश्ते के बारे में कहा था ना, उसकी सजा तो अभी बाकी है। मुझे सजा मंजूर है। अगर आप बहुत